हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, हमने पीछे आप लोगों को 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था, तो अब उसी के बाद अगला टॉपिक है 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा था। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा था, ये किंगडम प्रोटिस्टा हैकल ने दिया था और इन्हीं हैकल के 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को H.F. कोपलैंड ने 1956 में एक तरीके से उसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद उसमें एक किंगडम और बढ़ा दिया और नया सिस्टम लाए 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 4 किंगडम में बांटा। सबसे पहले देखिए किंगडम प्रोटिस्टा जो है, इसमें इन्होंने यूकैरियोट, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ को रखा। ये सबसे लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद दूसरा किंगडम इन्होंने लाया मोनेरा। तो मोनेरा में बिल्कुल सिंपल टाइप के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा। उसके बाद फिर प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा और लास्ट में एनिमेलिया, जिसमें सारे भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो 3 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें 3 किंगडम थे, तो उसी 3 किंगडम सिस्टम को H.F. कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम बना दिया और उन्होंने एक किंगडम बढ़ा दिया, जिससे इसका नाम हो गया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म 4 किंगडम में बटे हुए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा सबसे पहला किंगडम था जिसमें सबसे लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद फिर प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन थे। उसके बाद प्लांटी में ग्रीन प्लांट्स थे और एनिमेलिया जिसमें जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे उनको रखा गया था। और ये सारे एनिमल जो है, ये सारा क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलपमेंट के बेस पे किया गया है। इसका मतलब हुआ कि जो दुनिया में सबसे पहले आया है उनको सबसे पहले रखा, फिर उसके बाद उनके डेवलपमेंट से प्रोटिस्टा बाद में आए, तो फिर प्रोटिस्टा बाद में रखे गए, फिर उनसे डेवलप्ड प्लांटी और प्लांटी के बाद एनिमेलिया, सबसे एनिमल किंगडम सबसे बाद में आए क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड किंगडम है, तो इनको सबसे बाद में रखा गया है। अब देखिए, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है या इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप मोनेरा में देखेंगे इनकी बॉडी जो होती है वो एकदम सिंपल होती है और इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा में थोड़ा डेवलपमेंट और होगा और इनके ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलर होंगे बट थोड़े से डेवलप्ड होंगे। उसके बाद प्लांटी जो है वो और डेवलप्ड हो जाएंगे और ये मल्टी सेलुलर हो जाएंगे और ये ऑटोट्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, ये उससे भी डेवलप्ड हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे और ये प्लांट किंगडम से भी ज़्यादा डेवलप होंगे। तो इस तरह ये चारों किंगडम जो है वो डेवलपमेंट के बेस पे H.F. कोपलैंड ने रखे थे। अब देखिए, इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको मोनेरा में रखा गया है। देखिए, कुछ वायरस दिए गए हैं और ये सारे वायरस जो हैं उनको H.F. कोपलैंड ने मोनेरा किंगडम में रखा था। पहला है मिक्सो वायरस जो है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, RNA कोर पाया गया है, कैप्सोमेयर प्रोटीन कोड पाई गई है। फिर उसके बाद हर्प्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्स वायरस है और उसके बाद वैक्सीनिया वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। उसके बाद टोबैको मोज़ैक वायरस है, TMV है। तो इस तरह ये जितने भी मेंबर हैं ये सारे मेंबर मोनेरा में रखे गए हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद फिर प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा में एल्गी वगैरह रखी जाएगी जो थोड़ा डेवलप्ड होंगे, फिर प्लांटी और बाद में एनिमेलिया। तो इस तरह आप लोगों का ये 4 किंगडम सिस्टम कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे हम आप लोगों को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम है और अब तक का सबसे मान्य किंगडम सिस्टम है। थैंक यू।